समझ सोच रहो गाढ़ा, बेदी बिना बात मति मानो, बेदी बिना बात मति मानो, सब ही पीरत है आड़ा साधो बाई, समझ सोच रहो गाढ़ा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आप ये सत्संग सुनो, समझो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो उसका निवारण करो। समझना, देखिए राम राम। अवसर नर्तन पासी, चार युगों में एक ही बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार ये मनुष्य तन मिलता है। तन का बड़ा प्यारा होता है, मुश्किल से मिला हुआ तन, और उसके अंदर यदि हमें सद्गुरु नहीं मिले, या सद्गुरु मिलने के बाद में भी हम यदि सद्गुरु की शरण में नहीं गए, सद्गुरु के बताए हुए ज्ञान के हिसाब से नहीं चले, तो फिर 84 जासी, फिर ये तन बिशरी बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया गुरु मिले तो भी सस्ता दान। चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, ऐसा अमृत की खान है उन सद्गुरु के अंदर, और संसारी लोगों के अंदर विष भरा पड़ा है, विष की बेल है। शीश दिया गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि हमारा शीश देने से भी यदि सद्गुरु हमें मिल रहे हैं, शीश देने का मतलब हमें हमारा अहंकार को छोड़ना चाहिए। संसार में यदि हमारे पास धन है, हमारा तन सुंदर है, हम यदि बड़ी पोस्ट पे है, या किसी भी चीज का अहंकार ना रखते हुए सद्गुरु के सामने पूरा समर्पित होना चाहिए। जब हम पूरा समर्पित होंगे और ये चीज हमें समझ में आएगी कि बिना सद्गुरु की शरण में गए ये जो जीवन जा रहा है ये धोखे में ही चला जाएगा। मोह माया के अंदर, ममता के अंदर, थारी मारी के अंदर, पुत्र परिवार के अंदर, इसका संभालो, उसका करो, इसको संभाल के रखो, बस इसको पकड़, इसके करते 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 कब जवानी पूरी निकल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और ये तन चला जाएगा। कि देवी देवता जो है, समझना, जो स्वर्ग में बैठे हुए 33 कोटि देवी देवता है, वह भी उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही। हे परमात्मा, हमें भी मनुष्य तन दो और भारत देश के अंदर दो। ऐसा कौन प्रार्थना कर रहे हैं?
कि हे परमात्मा मनुष्य तन दो, और एक बार हमें मनुष्य तन मिल गया तो केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाहीं। क्या समझाया एक जगह, यदि किसी के अंदर ऐसा नहीं भाई वाल्मीकि सरगुरु हुई है और पार्वती ने राम नाम नहीं बजा, पार्वती को राम नाम का वेद नहीं पता था, तो 108 बार जन्म मरण के चक्कर में आई। और महादेव जी को यदि किसी को स्वर्ग में जाना है, यदि किसी को ब्रह्मा के सतलोक में जाना है, तो आप वेद की भक्ति करो, 4 वेद की भक्ति करो। वो अशुभ किया 84 कैसु राम भजन कर केवल परम धाम जन जासी। शुभ कर्म सु स्वर्ग जावे, अशुभ क्रिया 84। शुभ कर्म करो तो 100% स्वर्ग में जाएगा, यदि उसके शुभ कर्म में बल है, पराक्रम है तो। और अशुभ कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो वो 84 में 100% जाएगा। ज्ञान से चलता है और राम नाम को भजता है तो गुरु महाराज कहते हैं परम धाम जन जासी। इसको कर्मों को काट डालता है, ये राम से शुभ कर्म रहा तो रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार। इस शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रुमावली है, और एक रुमावली में से रंकार की धुन लगती है, 24 घंटा शरीर में से वो ध्वनि चलती है, वो वाइब्रेशन चालू रहता है, और 8 प्रहर 24 घंटा उस नेचर की ध्वनि लगी रहती है। ये 100% दावा करती है कि ये जीव संसार से जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है तो वो अपने प्रारब्ध कर्म खत्म करके उस परमात्मा के देश का अधिकारी बनता है। हेली बाहिर भटके काई, तारे सब सुख है घट माई। हेली घट रो ज्ञान विचारो, कर गुण है बोलन हारो। गुरु महाराज फरमाते हैं शंकर भगवान पार्वती का और मन और साज का यहाँ पे स्थान रहता है। स्थान यहाँ रंग रूप वर्ण किसी का स्थान नहीं, ये नाभि स्थान यहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी का स्थान रहता है। विष्णु लक्ष्मी का स्थान हमारे ही नाभि के अंदर है। जो 3 लोग 14 भवन में है, जो 3 ब्रह्म के 13 लोक में है, वह सब का सब इस पिंड में, इस शरीर के अंदर मौजूद है। सिमरण 70 करोड़, अरे एक श्वास में 70 करोड़ सिमरण होगा। ऐसी विधि जब जिसके अंदर प्रकट होगी तो चाहे कितने भी कर्म क्यों नहीं होने दो, सबका नाश कर दे।